अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल खुश हूँ और मज़े में हूँ। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा गला बहुत शदीद ख़राब हो गया था। तो जो ब्लॉग मैंने फ्राइडे को अपलोड करना था, सैटरडे को अपलोड करना था, वो मैं नहीं अपलोड कर सकी, सिर्फ़ इसलिए कि मेरा गला बेहद ख़राब हो गया था। आजकल कुछ बदलता हुआ मौसम है और इसमें जो ऐसे ही होता है कि स्पेशली जब वेदर चेंज हो रहा होता है तो मेरा गला जो है वो फ़ौरन से ख़राब हो जाता है। ज़रा सा मैं कुछ ठंडा पी लूँ या कुछ ऐसा, मैंने ठंडा कुछ पिया नहीं है इस दफ़ा, लेकिन फिर भी जो है वो मेरा गला शदीद ख़राब हो गया है। तो फ्राइडे से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये फ्राइडे का डे है और मैं स्कूल आ चुकी थी फ्राइडे को। तो आपसे मैंने एक हैंड केयर की वीडियो जो है वो शेयर की है इस वीडियो से पहले, तो आप लोग मस्ट जाएं मेरी वो वीडियो चेक करें। वो जो स्क्रब मैंने आपको बताया है वो बहुत इफ़ेक्टिव है और मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ। तो जी, स्कूल से घर आने के बाद इतना सीन था कि घर जो है वो बिल्कुल ही उलट पुलट था। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से, तबीयत मेरी शदीद ख़राब थी फ्राइडे को, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं जल्दी से घर ठीक कर लेती हूँ क्योंकि फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता कि आपका घर जो है वो ख़राब हो। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने चुटकी बजाई और मैं घर के बजाय ये कहाँ बाहर आ गई। तो जी, मैं घर ठीक करने वाली थी, लेकिन नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं लेट गई और मैं थोड़ी देर सो गई। तो मैं उठी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं जो है अम्मी की तरफ जाना है। तो तबीयत मेरी बहुत ख़राब थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ठीक है, घर में अकेले रहने से बेहतर है कि ठीक है उधर चलते हैं। तो यानी मेरे ससुराल जाना है, तो अभी हम वहाँ ही जा रहे हैं। हस्बैंड मेरे काम पे हैं, तो मैंने फिर गाड़ी बुक करवाई जो ऑनलाइन ऐप होती है उससे, और फिर जो है हम जा रहे हैं। तो जी, पिंडी तो आप देख सकते हैं कि रात हो या दिन हो, मेरा पिंडी बहुत खूबसूरत है। वैसे कहते हैं तो हैं कि जो है बहुत रश है ये है, लेकिन मुझे पिंडी बहुत पसंद है क्योंकि मैं यहाँ पे ही रही हूँ और यहाँ पे ही रहती हूँ, तो मुझे इसीलिए पिंडी बहुत पसंद है। तो वैसे तो हर शहर ही खूबसूरत है, हर शहर की अपनी कुछ बात होती है और हर शहर की कोई ना कोई स्पेशलिटी ज़रूर होती है। अगर आप पंजाब साइड पे जाएं तो वहाँ के खाने बहुत मशहूर होते हैं, और मैं इतनी फूडी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे वहाँ पे इतना ऐसा इंटरेस्ट नहीं होता कि मैं ये खा लूँ या वो खा लूँ, क्योंकि मुझे खाना इतना पसंद नहीं होता। तो ये है जी सैटरडे की मॉर्निंग, और मैं उठी तो मेरी तबीयत वैसे ठीक नहीं थी, लेकिन इस रिंग लाइट को देख के मेरी तबीयत ठीक हो गई थी, बहुत ठीक हो गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड लेकर आए थे लास्ट नाइट और मैं सोई भी थी, तो मुझे उन्होंने उस वक्त नहीं दी, लेकिन सुबह जब मैं उठी तो उन्होंने मुझे दी। मुझे इसकी बेहद ज़रूरत थी। तो जी, इसके बाद फिर मैंने जाना था अम्मी के घर, और मैं आ गई हूँ अम्मी के घर। अम्मी के घर आई तो अम्मी खाना बना रही थी। तो खाने में अम्मी ने जो है वो हरीम के कहने पे जो है वो शोरबे, हरीम को शोरबा बहुत पसंद होता है, वो हर चीज़ में कहती है कि मुझे शोरबा चाहिए। तो फिर जी, खाने में अम्मी ने जल्दी जल्दी से जो है वो शोरबे वाले आलू मटर बना लिए थे, और मुझे भी था कि मेरा गला ख़राब है तो मैं इस तरह से थोड़ा सा खाना खा सकूँगी। तो जाहिर सी बात है, माओं के हाथ में तो अपना ही जायका होता है। हम जितना मर्ज़ी ट्राई कर लें, कितने बड़े बड़े होटल्स में जाके खा लें, तो जो माँ के हाथ का खाना होता है वो माँ के हाथ का खाना ही होता है। वो कोई भी बड़ा होटल उसको कम्पीट नहीं कर सकता। तो जो सुकून, जो क्या कहते हैं, जायका और जो अपनापन होता है ना इस खाने में, वो तो आप सबको पता होगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी माँओं की कदर कीजिए। सही से दबाओ। नहीं, सही से नहीं दबा रही, सही से सर दबाओ मेरा। नहीं दबा रही सही। अभी इधर आओ, मेरे पाँव दबाओ, जल्दी आओ। जी, तो मेरी बेटी ने मेरी खिदमत की, लेकिन वो बहुत जल्दी थक जाती हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पाँव दबाएं, तो वो कह रही नहीं भाई, मैं तो नहीं दबा रही, बस करें अब आप। तो खैर, अल्लाह सब की बेटियों को जो है वो ज़िंदगी दे, सेहत है। तो ये हम लोग जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बताती हूँ आपको कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं कहीं, और ये आपको मेरे थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा। तो जी, अम्मी ने जाना था ग्रॉसरी करने के लिए, तो अम्मी ने मुझे कहा कि आप मेरे साथ चलो। तो मेरा दिल नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हरीम बार बार कह रही हैं तो मैं उनके साथ चलती हूँ।
क्योंकि हरीम का होता है कि मैंने जाना है। तो जी हम जा रहे हैं इम्तियाज़ मेगा की तरफ। इम्तियाज़ स्टोर जो हैं इस्लामाबाद में खुल चुके हैं। एक तो बिल्कुल गीगा मॉल के अपोजिट साइड पे है और एक यहाँ पे गुलबर्ग ग्रीन्स में है। तो जिन लोगों ने अभी तक ये स्टोर विज़िट नहीं किया वो मस्ट विज़िट करें। मेरा आपको मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, क्योंकि मैंने गीगा मॉल में हाइपर स्टार भी विज़िट किया हुआ है। तो पहले जब तक वो हाइपर स्टार था, कारफोर नहीं था, वो बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन जब से कारफोर के नाम से वो आया है तो कुछ उसके अंदर जो है वो स्टॉक हर वक्त आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है और रेट्स उनके कुछ बेहद हाई हैं। तो जी हम जा रहे हैं इम्तियाज़ मेगा की तरफ। और बहुत अच्छी जो है वो शाम थी, ढलती शाम थी, और क्या ही बात है इस शाम की। बहुत सुकून होता है इस्लामाबाद में, इसकी सड़कों पे बहुत सुकून है। और अम्मी भी मेरी यहाँ पे इस्लामाबाद वाली साइड पे ही रहती हैं, इसलिए यहाँ पे जब मैं आती हूँ तो अम्मी जो है मेरे साथ कहती हैं कि मैंने आपके साथ ग्रॉसरी करने जाना है। उनको शायद अच्छा लगता होगा ऐसे। तो जी अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखें। ये ऐसे रिश्ते हैं जो वापस नहीं मिलते, इनकी बहुत कदर कीजिए, इनको खुश रखिए। छोटी छोटी बातों पे हम इनसे खफा हो जाते हैं और हमें लगता है कि शायद हमारे माँ बाप को तो कुछ पता ही नहीं है, सब जो पता है हमें पता है। तो ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि हम इस जनरेशन से बिलोंग करते हैं जहाँ इस तरह की चीज़ें यहाँ पे, जहाँ इधर इस दौर में कि जो पहले दौर में नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर आपके पेरेंट्स आपको एडवाइस कर रहे हैं तो आप सुन लें, आप समझ लें। अगर आपको कोई इसमें मसला है तो आराम से बात कर लें। ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में आप जो है वो लड़ाई झगड़ा करें या उनके सामने ऊंचा भी बोलें, ये बहुत गलत बात है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि अपने माँ बाप के सामने कम से कम ऊंचा ना बोला करें, उन्हें दुख ना दिया करें। बाकी जो ये रिश्ते हैं, स्पेशली माँ बाप का रिश्ता, वापस नहीं मिलते। बहुत 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 हसीन और अनमोल रिश्ते हैं। तो अपने प्यारों की कदर कीजिए और आजकल अपने बच्चों का बेहद ख्याल रखिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा तो नहीं, खैर जा रही है, तो इसमें अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। तो हम जी यहाँ पे बस पहुँचने वाले हैं। थोड़ी सी ट्रैफिक स्टक थी आज, क्योंकि मेरे ख़्याल से जो है वो लोग ग्रॉसरी करने के लिए निकले हुए थे। ये इम्तियाज़ में गए, अटक के पेट्रोल पंप के साथ बिल्कुल साथ है गुलबर्ग ग्रीन्स में। तो इनके रेट्स बेहद अच्छे होते हैं, इनकी क्वालिटी बेहद अच्छी होती है। आपको हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ से मिलती है। तो मैंने क्या क्या लिया मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रॉपर्ली शूट करना चाहती थी, लेकिन हुआ क्या कि मैं वहाँ गई तो मैं थोड़ी सी वीडियो शूट करी थी। तो काउंटर पे खड़ी हुई सेल्स गर्ल ने मुझसे कहा कि मैम हमारे यहाँ पे जो है वो पिक्चर अलाउ नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं बनाती, लेकिन फिर भी मैंने जो है कोशिश की कि मैं वॉलेट के पीछे फ़ोन रख के वीडियो शूट कर लूँ। तो थोड़ी बहुत वीडियो जो है वो मैंने शूट कर ही ली। हालांकि मुझे ये था कि मुझे दोबारा से अब वो ना ये कह दे कि मैम यहाँ पे जो है वो अलाउ नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रमोशंस लगी होती हैं। इनके बेकरी आइटम्स बहुत बहुत फ्रेश होते हैं और बहुत रीज़नेबल होते हैं। इनकी बेकरी आइटम्स जो है वो मेरी मोस्ट फेवरेट हैं, और इनमें टेस्ट भी ऐसा होता है जैसे आप कह लो कि आप किसी बड़े ब्रांड को कम्पीट कर रहे हो। पिंडी इस्लामाबाद का एक बड़ा नाम है। पहले ये नहीं थे यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में इम्तियाज़ स्टोर्स, तो ये अब आए हैं। तो मेरी चप्पल को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, तो मैं ऐसे ही चप्पल पहन कर ना बस आ गई। मैंने सोचा चलो ऐसे ही चलते हैं, कोई बात नहीं, इंसान को कंफर्टेबल होना चाहिए। तो बस इसलिए फिर मैं ऐसे ही आ गई। इनके रेट्स बहुत अच्छे हैं, रेट्स के मामले में ये बहुत अच्छे हैं। मार्केट से आपको बहुत कम प्राइजेस में मिलती हैं ग्रॉसरी आइटम्स स्पेशली। बाकी जो ऊपर क्रॉकरी के और इस तरह के आइटम्स हैं ना, वो आपको शायद महंगे मिलते हों, क्योंकि मैंने सब चेक किया है। तो चेक करने के बाद मुझे लगा है कि वो जो है कुछ महंगे हैं। बाकी जो है ये वाले आइटम्स बिल्कुल सही हैं, रीज़नेबल हैं। इतनी मज़े की यहाँ पे जो है वो चीज़ें होती है ना छोटे बच्चों के लिए और इस तरह से, लेकिन ये मैंने खुद ट्राई किए हुए, ये बहुत मज़े के होते हैं। ये बड़े भी खा सकते हैं। दे आर सुपर टेस्टी, बहुत मज़े के होते हैं। तो मैंने जो अब शॉपिंग की थोड़ी बहुत, वो मैं आपसे इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी अगले व्लॉग में। तो वो व्लॉग में कोशिश करूँगी कि शाम तक मैं अपलोड कर दूँ। यहाँ पे ड्रेसेस बहुत हसीन थे। ये ड्रेस मुझे हरीम के लिए बेहद पसंद आया, लेकिन मसला क्या हुआ, एक साइज़ छोटा था और इससे बड़े वाला बहुत बड़ा था, तो मुझे उसका साइज़ ही नहीं मिला। इसमें
इनके 3 फ्लोर्स हैं, एक ग्राउंड फ्लोर है, उसके फर्स्ट है और फिर सेकंड फ्लोर है। तो इनके जो है वो 3 फ्लोर्स हैं और काफ़ी अच्छी इनके पास रेंज है बच्चों के कपड़ों की और शूज़ स्पेशली। नो डाउट शूज़ इनके बहुत अच्छे होते हैं। मैंने हरीम के 2 शूज़ लिए यहाँ से और आज मुझे नहीं लेने थे क्योंकि मैं ऑलरेडी उसके काफ़ी शूज़ ले चुकी हूँ। मैंने उसके 2 शूज़ यहाँ से लिए हैं। मैं इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाऊंगी, आपसे शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे गले को इग्नोर कीजिएगा। मैंने ब्लॉग जो है वो अपलोड करना था, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो आप लोग मेरी एफ़र्ट्स को जो है वो समझिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आते हैं मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ही चले जाते हैं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि मेरा चैनल जो है वो चल सके और मैं इस पे कायम रहूं। क्योंकि वीडियो बनाना, एडिट करना, हर चीज़ के साथ लेकर चलना, हर चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है सम टाइम, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। ये ड्रेस बेहद खूबसूरत था, इसकी प्राइस भी बहुत कम थी, लेकिन ये कपड़ा था सिल्क और मैं जो है इस तरह के कपड़े पहनती नहीं हूँ। तो अगर पहन भी लूँ तो एक दफ़ा पहन के उसके बाद पहनना नहीं होता, तो मुझे लगा कि नहीं लेना चाहिए, रहने देते हैं। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वैरायटी थी बच्चों की एसेसरीज़ की, हेयर एसेसरीज़ जो होती हैं उनकी बहुत अच्छी वैरायटी थी। मुझे बहुत जो है ना वो यूनिक सी चीज़ें यहाँ पे नज़र आई और मज़े की बात कि इनके रेट बेहद कम थे इन चीज़ों पे, बिल्कुल एक्स्ट्रा रेट ये नहीं ले रहे थे। तो मैं इस तरह की चीज़ों पे वैसे ही बहुत पागल हूँ, मैं क्रेज़ी हूँ इस तरह की चीज़ों की। हरीम के बाल थोड़े से बड़े हुए हैं, बहुत मुश्किल से मैंने उसके बाल बड़े किए। इंशाल्लाह कभी आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैंने उसके बाल कैसे बड़े किए। तो अब मैं इसकी, मुझे इतना शौक़ है कि मैंने उसकी 2 बड़ी बास्केट्स भरी हुई हैं जिसके अंदर उसकी हेयर एसेसरीज़ हैं, इतनी ज़्यादा हैं। तो अभी हालांकि वो कैप पहनती है और मैं उसे अलाउ नहीं करती कैप उतारना फ़िलहाल, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए ले रही हूँ कि चलो बाद में वो यूज़ कर लेगी और इंशाल्लाह मैं बाद में भी आऊँगी और उसके लिए यहाँ से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लेनी हैं हेयर एसेसरीज़ में से। तो अभी मुझे जल्दी में जो समझ आई तो मैंने फिर वही उठा ली। तो अभी जो है आगे हमारे घर में कुछ फंक्शंस हैं, तो वो मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि क्या फ़ंक्शन है। तो फिर मैं जो है वो आप लोगों से अपनी पूरी शॉपिंग भी शेयर करूँगी कि मैंने उसके लिए क्या क्या बनाया, क्या क्या किया। तो यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा और बहुत रिजनेबल है। आप लोग अगर पिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले हैं तो आई एडवाइज़ यू कि आप मस्ट विज़िट करें। हर चीज़ ज्वेलरी से लेकर हर चीज़ इनकी जो है अच्छी है। कॉस्मेटिक्स इनकी ओरिजिनल है, आपको यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स मिल जाते हैं। कॉस्मेटिक्स इनकी ओरिजिनल है। हेयर एसेसरीज आप देख लें कितनी क्यूट हैं, दे आर सुपर क्यूट। और मैं इंशाल्लाह भी विज़िट करूँगी, अपने हस्बैंड के साथ भी आऊँगी। मैंने हरीम की कुछ चीज़ें लेनी है तो मैं अपने हस्बैंड के साथ भी आऊँगी। वो मुझे कह रहे थे कि हमने चलना है, लेकिन अभी वो आई गेस कहीं गए हुए हैं, तो इसलिए फिर माशाल्लाह मेरी बेटी को देख के माशाल्लाह कहा करें। शी इज़ सो स्वीट। वो अपना ड्रेस दिखा रही हैं और वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हैं अपने कपड़ों के मामले में, जूतों के मामले में। वो यूं ही कुछ नहीं पहनती हैं, उन्हें बस जो है वो अच्छे कपड़े चाहिए होते हैं गर्ल्स वाले, और जूते भी उनको गर्ल्स वाले चाहिए होते हैं। इवन कि उन्हें हर चीज़ जो है वो गर्ल्स वाली ही चाहिए होते हैं। अभी जी टाइम हो रहा था कुछ मगरिब के बाद का और हम लोग जा रहे थे घर की तरफ, और मैं कह रही थी कि कब मैं घर पहुंच जाऊंगी। यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। वहाँ जाके आप मुझे फॉलो करें, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देती हूँ। और आप लोग मुझे फॉलो करेंगे वहाँ पे तो मुझे बेहद खुशी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरा ब्लॉग देखने के लिए बेहद शुक्रिया, और मेरे साथ रहिए, मेरे ब्लॉग्स, मेरी वीडियोस देखते रहिए, और अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव बातों को अपने जहन में भी मत लाया करें। और फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।